हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज हम बताने जा रहे हैं MS पेंट में भारत का जो तिरंगा होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। चलिए डेस्कटॉप में चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सर्च बॉक्स में जाते हैं और यहाँ सर्च कर लेते हैं पेंट, PAINT। इस तरह से कर लेते हैं और इस तरह से लोगो आ जाता है पेंट का। तो इसमें हम डबल क्लिक कर लेते हैं और इस तरह से मेरा डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। तो झंडा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, शेप्स में जाना पड़ता है। और शेप्स में लाइन लेके भी बना सकता है और रेक्टेंगुलर इससे भी बना सकता है। चलिए हम रेक्टेंगुलर से भी बना लेते हैं डंडी। सबसे पहले इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए, ये जो लाइन है इसको आप मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से पतला, फिर पतला और ये मोटा। चलिए, हमको ये वाला बढ़िया लगा तो हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर, यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, हमको ब्लैक ही लेना है तो ब्लैक ही ले लेते हैं। उसके बाद एक बार खाली जगह में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने से क्या होता है, जो सिलेक्शन था वो हट जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं कर्व में। ये एक लाइन होता है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। लेने के बाद हम कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। कलर ऑन में देखिए कलर चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ जाना है, इसमें क्लिक करके शिफ्ट बटन दबाना है कीबोर्ड में। और क्या होता है, शिफ्ट बटन दबाने से सीधा लाइन इस तरह से खींच जाता है। ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद ई वाला लाइन को थोड़ा सा नीचे खींचना है और ई वाला लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींचना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से मेरा कर्व हो गया है। ठीक है, फिर दूसरा वाला लाइन लेते हैं, यहाँ से फिर से खींच लेते हैं। उसके बाद छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से बन जाता है। अब क्या करते हैं, नीचे वाला का कलर हम ग्रीन कर देते हैं। इस तरह से देखिए कलर में कलर हो गया है। ठीक है, फिर से यहाँ से हम खींच देते हैं इधर और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। फिर एक और लाइन बनाते हैं, नीचे में इस तरह से खींच देते हैं और थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम बना दिए। ठीक है, अब इधर का कुछ कलर देते हैं। चलिए, हम ये वाला कलर से हम इधर कर देते हैं। इस तरह से खींचिए, इसको भी थोड़ा हम इधर खींचेंगे और यहाँ पकड़ के हम इस तरह से खींचेंगे। दोस्तों देखिए, ये मेरा बन गया, ये जो बढ़ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से जूम कर लेते हैं। यहाँ से जूम कर लेते हैं, जूम करेंगे तो इस तरह से मेरा जूम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वो किनारे वाला को मिटाना है तो कैसे मिटाए, नीचे में होगा देखिए एक और स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल का, इसको पकड़ के थोड़ा दाहिने तरफ खींच देना है तो मेरा आ जाएगा। और ये जो वर्टिकल जो है स्क्रॉल बार, इसको भी थोड़ा नीचे खींचना है तो मेरा इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब जाना है इरेजर में। यहाँ दिख रहा है इरेजर, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको मिटा देना है। अगर ये रबड़ को बढ़ाना चाहता है तो कैसे बढ़ाए, कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा के रखना है, कंट्रोल दबा के प्लस बटन जो है उसको दबा देना है तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा। और इसको अगर हमको छोटा करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के माइनस बटन को दबा देना है तो इस तरह से मेरा छोटा हो जाएगा। जितना चाहिए उतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। जितना चाहिए हमको उतना हम कर लेते हैं और इधर का भी हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। इस तरह से कर लेना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा हम मिटा देते हैं। ठीक है, उसको फिर माइनस बटन, यहाँ जूम आउट बटन है, इसको हम एक बार क्लिक कर देते हैं, दो बार क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से हम इधर घिसका देते हैं तो देखिए दोस्तों, मेरा इस तरह से झंडा बना हुआ है। अब इसमें कलर देना है। कलर देने के लिए ये जो बल्टी दिख रहा है इसका नाम है फिल विथ कलर। इसमें क्लिक कर देंगे एक बार और ऊपर में जो कलर देना है कलर को चूज कर लेना है। कलर चूज किया और यहाँ हम डाल दिए दोस्तों। देखिए इस तरह से हो गया। अब नीचे ग्रीन डालना है, उसके लिए ग्रीन में क्लिक करेंगे और ग्रीन में क्लिक करने के बाद नीचे डाल देना है इस तरह से। ठीक है, अब बीच में एक गोल जैसा बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम गोल लेते हैं और कलर को चेंज कर देते हैं और बीच में से इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अपना जगह में इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, बाहर में क्लिक कर देते हो और लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद लाइन का साइज जो है हम उसको थोड़ा पतला कर देते हैं और इस तरह से हम खींच देते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से आप लोग भी खींच देना। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे से इस तरह से खींच देना। चलिए हम जल्दी कर लेते हैं।
ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आप लोग और खींच सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर दिए। उसके बाद देखिए हम थोड़ा यहाँ मंदिर बनाएंगे नीचे में, इस जगह में हम मंदिर बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको इस तरह से, और इसको हम इस तरह का लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद कलर को चूज करते हैं। चूज करने के बाद यहाँ हम इस तरह से टेम्पल को बना लेते हैं इतना। चलिए ठीक है। उसके बाद नीचे और एक को बना लेते हैं इस तरह से, और कलर को चेंज करते हैं ग्रीन वाला, और नीचे वाला को भी बना लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, हम इस तरह से बना लिए। उसके बाद इसमें कलर भी देना है, तो कलर भी इस तरह से हम दे सकते हैं। यहाँ ग्रीन कलर दे सकते हैं, और ऊपर में इस तरह से कलर भी हम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से बन गया झंडा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला कर्व को लेना है। कर्व लेने के बाद जो है इसको इस तरह से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जो है ये रस्सी जैसा इस तरह से बना सकते हैं। चलिए हम कलर को फिर से चेंज करते हैं, ग्रीन वाला, और दूसरा वाला रस्सी भी बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से रस्सी भी हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपके हिसाब से डिजाइन भी ऊपर दे सकते हैं। इस तरह से मान लिया हमको बना लेना है, इस तरह से भी दे सकते हैं, और इसके ऊपर में हम इस तरह से दे देते हैं। और कलर चाहिए तो कलर भी आप इस तरह से दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं जय हिंद तो कैसे लिखें, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद दोस्तों इतना बड़ा हुआ, अब इसमें लिख देते हैं जय हिंद। तो जय हिंद कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं जय हिंद। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा है और बीच में इस तरह से कटआउट का चिन्ह आ गया है। तो इसको पहले इस तरह से यहाँ ड्रैग करेंगे। यहाँ पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद माउस को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ जो दिखाई दे रहा है ABC, और इसमें देखिए स्ट्रिक थ्रो एक को खींचा हुआ है। तो इसमें एक बार क्लिक करने से क्या होता है, वो हट जाता है, जो बीच में दाग था वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करना है। उसके लिए हमको इस फॉन्ट साइज में जाना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। मीर भी बहुत बड़ा है, उसके बाद हमको फिर छोटा करना है। तो इस तरह से चलिए 16 में रखते हैं। देखिए इतना छोटा हुआ। छोटा होने के बाद इसको क्या करना है, इसको कलर भी दे सकते हैं। देखिए हम हल्दी कलर देंगे, ग्रीन कलर देंगे, ब्लू कलर भी दे सकते हैं। चलिए ब्लू कलर ठीक लगा। बाहर में क्लिक कर देंगे तो इस तरह से उड़ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट में जाना है। सेलेक्ट में जाने के बाद इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें बीच में जाना है, और बीच में जाने के बाद इसको पकड़ के नीचे लाना है। नीचे अगर लाते हैं तो अगर आप लोगों के सामने भी इस तरह का इंटरफेस अगर फेस होता है तो क्या करें, कुछ नहीं, डरना नहीं है और कंफ्यूज भी मत होना है। ठीक है, सीधा जाना है सेलेक्ट में। इस तरह का एक बिंदु मिलेगा, बिंदु में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लास्ट में एक है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसमें एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने से देखिए दोस्तों वो उड़ गया, और अपने हिसाब से इसको आप फिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मेरा झंडा बन गया है। थोड़ा बहुत इसको जूम आउट कर देते हैं। दोस्तों कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर मत भूलिएगा, और जो मेरा चैनल में नया है उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, उतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।